नमस्कार। पंचकोशों का एक ओंकार है, तो वो मैं ज़रा सिखाना चाहती हूँ। और डॉक्टर जयंत करंदीकर, अहमदनगर, नाउ ही इज़ नो मोर, लेकिन उनसे ये मैंने सीखा था 2001 कि 2002 में मैं गई थी अहमदनगर, तो तभी ये सीखा था। तो हमारी जो पंचकोश है, स्थूल शरीर जो ग्रॉस बॉडी, अन्नमय कोश जिसे कहते हैं, उसकी एक प्रार्थना है। प्राणमय कोश यानी हमारी जो एस्ट्रल बॉडी, जिधर चक्र है, चक्र का फोटो है पीछे, आप देख सकते हो। तो चक्र जो है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी में, और हमारी नाड़ियों का जाल, पीड़ा पिंगला नाड़ियों का जाल, वो है हमारी सेकंड जो शरीर है, प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर, जिसे इथरिक बॉडी भी कहा जाता है। तीसरी जो है कोश हमारी, वो है मनोमय कोश। मन का खुद का एक शरीर है, मनोमय कोश, मेंटल शरीर, जिधर मन का सब हमारा जो भी है विचार और जो पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग इज इन देयर। फिर चौथी जो कोश है, विज्ञानमय कोश, वो हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी है, कि जिधर बुद्धि का, मनुष्य जन्म हम लोग जो हर एक की बुद्धि का विकास इसी शीत के साथ होते रहता है। तो जैसे पावरफुल उतनी हमारी बुद्धि राइट वे से चले। और लास्ट का जो कोश है, पंच आनंदमय कोश, वो है हमारी आत्मा का, हमारी जो जीवात्मा हमारे शरीर में है, उसकी कोश। और वही जीवात्मा, वो हमारी शुद्ध आत्मा का स्थान, किधर न किधर तालु के ऊपर, वी आर कनेक्टेड विथ अपर प्लेन्स, भुव स्वाहा लोक, जो सात लोकों में भू नीचे का, जिधर अभी हम लोग हैं, भुव स्वः महा जना तपा सत्यम। तो ये 7 प्लेन से हमारी जो शुद्ध आत्मा, जो मैं बता रही हूँ, तालु के ऊपर 1 से 1.5 फीट ऊपर हमें इमेजिन करना, एंड दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर आनंदमय कोश, जिधर हमारी जीवात्मा का स्थान। जीवात्मा बद्ध है अपने कर्मों के साथ, संचित प्रारब्ध, नए से होने वाले ये जन्म के क्रियामान कर्म। और शुद्ध आत्मा ही इज टोटली असंग है, वो कर्मों से बद्ध नहीं, वो यानी शुद्ध आत्मा, शुद्ध परब्रह्मन तत्व, उसका ही एक अंश जो ब्रह्मन तत्व हर एक में है, तो वो है शुद्ध आत्मा का। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। और ये जो पंचकोश है, वो हमारी 4 वाणियों से जुड़े हुए, 7 चक्रों से जुड़े हुए। खाली आपको आंखें बंद रखनी है, हाथ मेडिटेटिव मुद्रा में रखिए, और जैसे मैं जिधर बोलूँ उधर आपको कॉन्सेंट्रेट करना। तो हमारे 7 चक्र जो है पता रहेगा, तो वो मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, पेरिनियल रीजन, उधर हमारी मूलाधार चक्र का स्थान है। फिर स्वादिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र, जिधर टेल बोन एंड होती है, वर्टिब्रल कॉलम पे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, वो है हमारी सेक्स चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। तीसरी जो चक्र है, मणिपुर चक्र, जस्ट एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे इमेजिन करें। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, छाती और पीठ का सेंटर का भाग। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र, ये जो है गला, गर्दन, सेंटर का भाग। बिटवीन द आईब्रोज हमारी आज्ञा चक्र का स्थान, एंड सहस्रार चक्र तालु के लिए। तो जिधर मैं बोलूँगी स्थान में कंटिन्यूस बोलते रहूँगी। तो अभी आंखें बंद और ये मेडिटेशन हम लोग करने वाले। आंखें हल्की सी बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। ये जो पंचकोशों का जो ओंकार है, इसे बीज, बिंदु, नाद, शक्ति, शांति ओंकार, 5 कोश, उसके 5 अलग अलग प्रकार से ओम का हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो पहला जो बीज ओंकार जो है, वो हमारी अन्नमय कोश, हमारी ग्रॉस बॉडी अच्छी रहे उसके लिए है। तो हमें ध्यान देना है आज्ञा चक्र, बिटवीन द आईब्रोज, और ये वैखरी वाणी का स्थान है। 4 वाणियों से हम लोग कम्युनिकेटेड रहते हैं यूनिवर्स से। तो वैखरी वाणी यानी जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जो हम लोग जोर से बोलते हैं, कम्युनिकेशन की जो वाणी है, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। तो ये बीज ओंकार जो जुड़ा हुआ है, वो वैखरी वाणी से जुड़ा हुआ है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ है।
तो ये जब भी हम लोग ओम का इधर चांट करेंगे तो ओ मैक्सिमम चांट करेंगे गहरी श्वास लेते हुए अराउंड 95% एंड मकार विल बी 5%। तो 3 बार साथ में हम लोग चांट करने वाले, गहरी श्वास लेते हुए ओम का चांटिंग 95% ओ, मकार 5%। फिर बीज ओंकार की प्रार्थना रहेगी। एक बार मैं चांट कर रही हूँ तो आप बाद में चांट कर सकते। और एक बार वो प्रार्थना होने के बाद, स्थूल शरीर की प्रार्थना वो होने के बाद फिर से 3 बार ओम का चैंटिंग, वैसे ही बीज ओंकार 95% ओ, 5% माँ। चालू करते हैं। गहरी श्वास, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र बिटवीन द आईब्रोज। और एक बार गहरी श्वास, और एक बार गहरी श्वास, आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है, जिधर हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय है, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नॉस्ट्रिल्स, जबान और त्वचा। तो हम लोग जुड़े हुए रहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से आउटर वर्ल्ड, इसके लिए। और स्थूल शरीर जो है वो जुड़ा हुआ है आउटर वर्ल्ड, और ओ की मात्रा मैक्सिमम उससे जुड़ा हुआ है। वैखरी वाणी से हम लोग जुड़े हुए हैं आउटर वर्ल्ड से, समाज से। उसकी प्रार्थना अभी चांट करते हैं। निवृत्ति कला बीज, निवृत्ति कला बीज, वैखरी वागात्मने, वैखरी वागात्मने, स्थूल शरीराय नमः, स्थूल शरीराय नमः। स्पंदन के साथ रहना है। स्थूल शरीर की प्रार्थना, बीज ओंकार, निवृत्ति कला बीज, वैखरी वागात्मन, वैखरी वाणी की प्रार्थना, स्थूल शरीर की प्रार्थना। और आज्ञा चक्र से हम लोग जुड़े हुए थे। तो शरीर की कुछ भी बीमारी, आउटर यानी स्थूल शरीर में बीमारी, इंक्लूडिंग एसिडिटी, जो भी है बीमारी, बीपी, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आँखों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, कौन सी भी जॉइंट्स, कौन सी भी सिस्टम से कनेक्टेड प्रॉब्लम, स्थूल शरीर की ही प्रार्थना। धीरे धीरे ये प्रार्थना
सेल्यूलर लेवल तक जैसे ही पहुंचती है वो हीलिंग चालू हो जाता है, डीप सटल लेवल हीलिंग चालू हो जाता है। जैसे मंत्र चांट करते इमीडिएटली उसका इफेक्ट चालू हो जाता है। अभी बिंदु ओंकार के लिए कंसंट्रेट करना है विशुद्ध चक्र, गला, गर्दन, सेंटर का भाग, और ये हमारी मध्यमा वाणी का स्थान है। और सूक्ष्म शरीर की प्रार्थना करें, एस्ट्रल बॉडी, प्राणमय कोश की प्रार्थना करें। प्राणमय कोश की क्लिंसिंग हो रही है बिंदु ओंकार से। बिंदु ओंकार ओ की मात्रा अभी 80%, मकार धीरे धीरे बढ़ने वाला है, मकार की मात्रा 20%। बीज ओंकार में ओ 95, मकार 5 था, तो अभी बिंदु ओंकार में ओ 80%, मकार 20%। 3 बार चांट करेंगे, ध्यान पूरा रहेगा विशुद्ध चक्र पे, मध्यमा वाणी की प्रार्थना, सूक्ष्म शरीर का बीज मंत्र जैसे मैं बोलूँगी एक एक लाइन वैसे आप भी चांट कर सकते। और एक बार वो चांट होने के बाद 3 बार फिर से बिंदु ओंकार ओ 80%, मकार 20% हम लोग चांट करते। गहरी श्वास, ओ प्रतिष्ठा कला बिंदु, प्रतिष्ठा कला बिंदु, मध्यमा वागात्मने, मध्यमा वागात्मने, सूक्ष्म शरीराय नमः, सूक्ष्म शरीराय नमः। ओंकार के स्पंदन आप पूरे शरीर में महसूस कर रहे हो। ये सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, उसकी प्रार्थना। मध्यमा वाणी, मध्यमा वाणी यानी खुद को सुनने का आवाज़, यानी धीमे आवाज़ में हम लोग जो बोलते हैं उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। तीसरा ओंकार है नाद ओंकार, जिसमें ओ और म दोनों 50-50% रहेंगे। पूरा ध्यान रहेगा अनाहत चक्र, छाती और पीठ का सेंटर का भाग। उधर ध्यान देते हुए 3 बार नाद ओंकार ओ और म 50%,
फिर नाद ओंकार की प्रार्थना, फिर से 3 बार नाद ओंकार चैंट करना। पूरा ध्यान हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र, गहरी श्वास। ये जो है हमारी मनोमय कोश की प्रार्थना है। और वाणी में पश्यंती वाणी, पश्यंती वाणी यानी मन ही मन हम लोग जो मंत्र चैंट करते हैं, मन ही मन जो बोलते हैं, आवाज़ बाहर नहीं पहुँचता है लेकिन खुद को सुनने को आता है, दैट इज पश्यंती वाणी, मन ही मन। मध्यमा वाणी पुटपुट ना आपण मराठीत म्हणतो, तो एकदम धीमी आवाज़ में बोलना। पश्यंती वाणी और भी सटल वाणी, उसकी प्रार्थना। गहरी श्वास, नाद ओंकार 50-50%। विद्या कलानाद पश्यन्ति वागात्मने, विद्या कलानाद पश्यन्ति वागात्मने, कारण शरीराय नमः, कारण शरीराय नमः। कारण शरीर, मनोमय कोश, उसकी प्रार्थना। पश्यंती वाणी की प्रार्थना। अनाहत चक्र मैक्सिमम एक्टिवेट हो जाती है, मकार के जैसे जैसे स्पंदन। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, प्रेम, करुणा, आदर भाव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये हमारी क्वालिटीज बढ़ती है। ऊपर के जो दो थे, स्थूल और सूक्ष्म, उधर मन शरीर का नाटक ज़्यादा रहता है, शरीर से जुड़े हुए। सूक्ष्म शरीर भी पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से, पंच प्राण, पंच महाभूत, उससे जुड़ा हुआ। स्थूल शरीर भी उससे जुड़ा हुआ, तो ओ की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है। आगे का जो ओंकार है वो हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञान में कोश की प्रार्थना है, जिसमें अभी ओ की मात्रा और भी कम, ओ 20%, मकार 80%। पूरा ध्यान रहेगा मणिपुर चक्र, नाभि के लेवल। 3 बार शक्ति ओंकार इसे कहा जाता है। पश्यंती परावाणी की प्रार्थना, नॉट पश्यंती, परावाणी की प्रार्थना। हर एक सेल्युलर लेवल पे सोहम नाद चालू है, तो वो अनाहत नाद हर एक सेल्युलर लेवल पे जो है दैट इज़ परावाणी, जो हम लोग सुन नहीं पाते, वो नाद
हर एक श्वास प्रश्वास के साथ चैंट। और इंटेलेक्चुअल बॉडी इसे सामान्य देह करके बताया है। ये बीज मंत्र, ये जो मंत्र है शक्ति ओंकार, क्योंकि ऑल ऑफ अस वी आर वन। शुद्ध आत्मा के लेवल पे हम सब लोग एक ही हैं। महत जिसे कहा जाता है, तो वो बुद्धि का कोश, उधर हम सब लोग एक हैं। इसके लिए सामान्य शरीर करके शक्ति ओंकार की प्रार्थना चांट करते। ओ 20%, मकार 80%। मणिपुर चक्र पे कॉन्सेंट्रेट। शक्ति ओंकार। शांति कला शक्ति परावागात्मने। शांति कला शक्ति परावागात्मने। सामान्य देहाय नमः। सामान्य देहाय नमः। मकार जितना चैंट करते हो मन धीरे धीरे शाम, वही हमारा स्वरूप है। और वो स्वरूप की प्रार्थना लास्ट का ओंकार है, शांति ओंकार। वो साक्षी तत्व आनंदमय कोश की प्रार्थना, जिधर वो साक्षी तत्व इटर्नल कॉन्शियसनेस साक्षी बन के शरीर मन बुद्धि का नाटक देखती रही है। और जो कुंडलिनी शक्ति करके मूलाधार चक्र में, कभी शांति ओंकार आनंदमय कोश की प्रार्थना चैंट करते समय दोनों बाजू बाजू में ये स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र पे कॉन्सेंट्रेट। ओ मिनिमम बोलना है 5%, मकार मैक्सिमम 95%। और फिर उसकी प्रार्थना रहेगी, साक्षी तत्व की प्रार्थना। 3 बार शांति ओंकार चैंट करना। गहरी श्वास, थोड़ा रुकना है 10-15 सेकंड। बोलने के बाद वो जो साइलेंस आप महसूस करते हो उधर ज़्यादा ध्यान देना है ओंकार चैंट करने के बाद।
शान्त्यतीत कलात्मने शान्त्यतीत कलात्मने साक्षिणे नमः साक्षिणे नमः साक्षिणे नमः श्वास एकदम धीमी, हार्ट बीट्स बहुत ही कम और मन एकदम निर्विचार, थॉटलेस माइंड। तो धीरे धीरे हमारी आनंदमय कोश, स्थूल शरीर को जुड़ाना है आनंदमय कोश से, और ये कर सकता है खाली मन क्वाइट रहेगा तो बुद्धि हमारी राइट पाथ पे चलेगी, योग्य पाथ पे चलेगी, और हम लोग वो साइलेंस, वो इटर्नल ब्लिस, इटर्नल अवेयरनेस, इटर्नल कॉन्शियसनेस जो साक्षी करके मेरे ही अंदर चिदानंद रूपो शिवोहम करके है, वो सच्चित आनंद स्वरूप शिव अद्वैत वो हमारे ही अंदर आज्ञा चक्र में कुंडलिनी करके। तो ये पंचकोशों की कभी प्रार्थना, इसका आप अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर, इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञानमय कोश, धीरे धीरे उधर से परकोलेट होते हुए आप आनंदमय कोश में आ जाते। होप आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप खुद कीजिए, और आप ये यूट्यूब पे मैं डालने वाली, तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, शेयर यूट्यूब पे मेरा वीडियो में डालेंगे। थैंक यू एवरीवन।